हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है तो मैं फेस पैक लगा रही हूँ कि फेस पैक लगा के फिर मेरा और सब काम करूँगी। फिर मेरा जब तक मेरा सारा काम होगा ना तब तक मेरा फेस पैक सूख जाएगा। एक्चुअली मैं फेशियल कर नहीं पाई घर पे और मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो फेस पैक लगा लेते हैं। फेस पैक लगाते हैं और जब तक ये सब काम होगा ना तब तक फेस पैक सूख भी जाएगा। और ये सब काम जो है जहाँ नहाने के बाद फिर हो नहीं पाता। नहाने के बाद पसीना ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा लगती है ना, तो फिर प्यास लगने लगती है। तो मैंने कहा चलो जब तक ये सब काम करूँगी तब तक मेरा फेस पैक सूख जाएगा। तो अभी मैं फेस पैक लगा के फिर ये अभी अपने रूम में झाड़ू लगा रही हूँ, फिर मैं जाके बाकी सारे रूम में झाड़ू लगाऊंगी। तो और हमारे यहाँ कोई मेड नहीं है, इस वजह से सारा काम खुद ही करना होता है। झाड़ू पोछा बर्तन घर के जो भी काम है वो सारा खुद ही आपको करना है। तो ये सब मैंने कहा कि चलो ये सब कर लेते हैं। उसके बाद और नाश्ता हम लोग को ऑलमोस्ट बन ही गया है, तो नाश्ते की भी टेंशन नहीं है। तो फिर ये सारा काम वाम करके फिर मैं जाऊंगी नहाऊंगी। नहाने के बाद फिर मेरे जो और बाकी के काम होंगे वो सारे काम मैं फिर करूँगी। दोपहर हो रही है, दोपहर में इस समय ये देखो आज सृजन लड़की बना। आजा आजा दिखा दे। देखो आज देखो आज मेरा सृजन में गर्ल बना है, गर्ल। ये देखो आज मेरा सृजन गर्ल बना। मेरा कपड़ा पहना है ये। ओ चोट लगी। क्या है काम, क्या हुआ, खाना पीना बना है। अभी बच्चे खाए पिए नहीं है, तो बस खाना पीना हो जाए उसके बाद शाम की तैयारी करेंगे। तैयारी अभी तक तो कितने बज गए, 2 बज गए। अभी तक तो नहीं पता चल रहा है कि व्रत है। अभी तक तो फील नहीं हो रहा है, सब शाम तक देखते हैं क्या होता है। हालांकि ये हर साल का ही है, कोई आज नया पहला नहीं है। ये बॉक्स है बेटा, उसी में सब सामान रखे थे ना, तो बॉक्स उसमें रखा हुआ है हर साल के। लेकिन किसी किसी साल ना, मतलब ऐसा तो है नहीं साल में एक ही बार रहना, तो डेली की प्रैक्टिस तो है नहीं। कोई कोई साल लगता है, लेकिन अभी तक इसमें तो पता नहीं चल रहा है। देखते हैं शाम तक क्या होता है। अब रहना तो है ही, चाहे पता चले चाहे ना चले। और चलिए आप लोग से मिलती हूँ मैं शाम को पूजा के समय। ये ना अभी दोपहर है, तो दोपहर को आप लोगों से बात करने के बाद फिर मैंने कहा चलो अरे यार अभी तो रंग लगाना बाकी है। नेल पेंट मैंने लगा लिया था पैर में, और सुबह नहाने के बाद ना मैंने नेल पेंट लगा लिया था, तो रिमूव कर लिया था कल ही। तो मैंने आज सुबह लगा लिया, तो अभी हाथ में बाकी था। मैंने कहा कि अरे अभी मैं कलर लगाना है, रंग लगाना है, तो मैं कहा चलो रंग लगा लेते हैं। तब तक अभी शाम थोड़ा बाकी है समय, फिर समय टाइम मिलेगा नहीं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना हाथ में लगा, पैर में तो फिर भी दिक्कत नहीं होती है, नेल पेंट लगा लो। हाथ के लिए थोड़ा समय चाहिए रहता है ना सुखाने के लिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है साड़ी वाड़ी पहनने में। तो मैंने कहा चलो नेल पेंट लगा लेते हैं हाथ में भी, और कलर लगाना है कलर लगा दिया। और तीज है तो बिछिया नई बिछिया पहननी होती है, चेंज करनी होती है। तो मैंने कहा कि चलो इसी समय दोपहर में सारा काम कर लेते हैं, नहीं सुबह शाम को जल्दी जल्दी फिर होने लगेगा पूजा में, तो कुछ ना कुछ भूल जाते हो, फिर कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो अभी फिर आप लोगों से बात करने के बाद मैंने मतलब बच्चों को भी खाना खिला दिया और पापा भी खाना खा लिए। खाली हो गई थी मैं, तो कहा चलो अब अपना काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी रंग लगा रही हूँ। रंग लगाने के बाद फिर मैं अपनी बिछिया चेंज कर लूँगी, नेल पेंट लगा लूँगी, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, हाथ का मेरा नेल पेंट सूख जाएगा। शाम हो गई, मैंने अपना मेकअप शुरू कर दिया। फिर मैं जब कलर लगाई ना, मैं कलर लगाने के बाद बाबू लगा रोने, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिला हाथ में नेल पेंट लगाने के लिए। फिर मैं उसको सुला दिया। सुलाने के बाद फिर मैं 4:30 बजे के आसपास मैंने नेल पेंट लगाया, और नेल पेंट लगाने उसको सुखाने में मुझे खुद नींद लग गई, झपकी लग गई थोड़ी मुझे। तो मम्मी कहीं कि अब तैयार होकर के आ जाओ जल्दी से।
वो हम सुबह ही मैंने उनसे बोल दिया कि मम्मी मुझे टाइम लगेगा तैयार होने में। कही अच्छा तुम्हें टाइम लगेगा, तुम 5 बजे से अपना रेडी होना शुरू कर देना, क्योंकि मम्मी को समय नहीं लगता ना, क्योंकि वो साड़ी पहनेंगे चूड़ी पहनेंगे बस हो जाता है, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं करती हैं, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा मुझे टाइम लगेगा, तो कहीं तुम्हें टाइम लगेगा तो फिर मैं ना वही नेल पेंट मैंने लगाया, बाबू रोने लगा तो मैं उस समय लगा नहीं पाई, फिर मैं बाद में लगाई 4:30 बजे, तो उसको सुखाने में ना मैं खुद सो गई, झपकी लग गई। तो फिर मैं गई जल्दी से उठी, जब मतलब झटके से फिर मेरी नींद को आँख खुली कि अरे अभी तैयार होना है, पूजा का समय हो रहा है। तो फिर मैं गई फट से नहा करके आई, तो फिर मुझे 6 बज गया। तो मम्मी कही जल्दी से कर लो, 7 बजे तक कहे थे हमको, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए जल्दी से करके आते हैं। फिर मुझे मेकअप करने में ना 7:30 बज गया, टाइम लग गया मुझे मेकअप करने में। तो मम्मी श्री से बोली कि जाओ बुला के ले आओ, मम्मा को टाइम लग रहा है पूजा करने के लिए, अभी पूजा करने में समय लगेगा। तो मैं फटाफट जल्दी से मेकअप किया। फिर जब देखी कि 7:30 बज गया, तो वो घंटी बजाना शुरू कर दी, अपना थोड़ा पूजा स्टार्ट कर दी कि चलो थोड़ा सा हम करते हैं, तब तक वो आ जाएगी। जब घंटी बजी तो मुझे ना घबराहट होने लगी कि अरे वो पूजा अकेले कर लेंगी क्या। तो हालांकि अकेले करेंगे नहीं, मतलब मुझे लगा कि अब घंटी बुला रही कि आ जाओ, अब ज़्यादा टाइम मत लगाओ। तो मैं फटाफट फिर मेकअप करके मैं गई पूजा कर। यहाँ पे मम्मी पूरी मतलब पूजा की तैयारी कर रखी थी, चौकी वौकी तो शाम को ही हम लोगों ने धुल दिया था, और फल वल वो अपना धो दी थी। तो अभी मेरे आने के पहले वो चौकी लगा दी थी, चौकी लगा के और थोड़ा बहुत जैसे होता है ना कि पूजा करने से पहले घंटी बजाई जाती है। मैंने कहा आपने पूजा शुरू कर दी क्या, कहीं नहीं पूजा नहीं शुरू की है अभी, अब वो पूजा वूजा करते हैं, वो घंटी उठा रहे थे। तो उसमें थोड़ा सा होता है ना कि भगवान का आह्वान करते हैं, बजा देते हैं घंटी कि हाँ भाई हम पूजा करने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो हम कहे कि कहीं हो गई ना, तुम तैयार हो गया ना तुम्हारा मेकअप, मैंने कहा हो गया है हाँ। तो फिर वो अपना तैयारी वारी करके रखी थी। तो हम लोग फिर यहाँ पे मम्मी और फिर मैं यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ कोई मतलब आता नहीं है ऐसे घर में, मंदिर में मम्मी ऐसे चौकी लगा देती हैं और हम मम्मी ऐसे यहाँ पर पूजा कर लेते हैं। ये हम लोगों को जो भी चीज़ें चढ़ानी थी, सुहाग की चीज़ें, श्रृंगार की चीज़ और फल फूल जो चढ़ाना था, मैं फल चढ़ा दिए। अब मैं यहाँ कथा पढ़ रही हूँ। मम्मी ऐसे टेक लगा के बैठी हैं, वो उनको कमर में दर्द होता है ना, वो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती हैं, तो उनको दिक्कत होना शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा बेल्ट लगा ली होती, और बेल्ट लगा लेंगी तो थोड़ा सा आराम होगा ना, तो लगाती नहीं है। तो एक जिस दिन ज़्यादा बोलो ना, तो उस दिन सबका मन रखने के लिए हाँ देखो मैंने लगा ली, और ऐसे परेशान होती रहेंगी, लगाएंगी नहीं। तो इस समय वही मैं कह रही थी इनसे कि क्यों नहीं अपने बेल्ट लगा लिया, आपको मालूम था इतनी देर बैठना, तो भूल गए, नहीं ध्यान में आया। तो अभी वो बैठी है ना, उनको तकलीफ़ शुरू हो गई है कमर में उनके ना, अच्छा खासा दर्द होने लगता है। तो वो ज़्यादा देर अगर बैठ के करने वाला काम होता है ना, तो वो लेट के बैठ के ऐसे करती हैं। तो वो टेक लगा करके बैठी हुई थी। यहाँ पे मैं कथा पढ़ रही थी और यहाँ पूजा हो गई हम लोग की। तो यहाँ पे मम्मी ऐसे ना नाक पे से ऐसे सिंदूर लगा रही है। हमारे यहाँ ऐसे ही सिस्टम है, हमारे यहाँ ना ऐसे पूजा पाठ में ऐसे नाक से सिंदूर लगाते हैं। तो सृजन कह रहा है कि नोज़ पे से क्यों लगा रही है, वो पहली बार देखा है ना ऐसा कुछ होते हुए। तो कह रहा है कि नोज़ पे से ऐसे टीका क्यों लगा रही दादी, मम्मा को नोज़ पे से ऐसे टीका क्यों लगा रही है। तो हम लोग वही हंस रहे थे कि उसको समझ में आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। पूजा वूजा हो गई हम लोग की। हमारी पूजा हो गई है, अभी 8 बजने वाला है। हमारे यहाँ
पूजा में इस तरह से नाक पे से पूरा सिंदूर लगाया जाता है। बस अभी थोड़ी देर में चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद चलेंगे, देखेंगे खाना पीना क्या बनना है। चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। और सुबह ये हम लोग का पारण हो गया। इस बार का पारण मेरा बहुत स्पेशल था। स्पेशल इसलिए था क्योंकि इस बार पतिदेव ने, गुड मॉर्निंग, ये खा रही है, मेरी बेटी बनी है, मेरा सृजन मेरी बेटी बनी है। चौकोस खा रहा है। तो इस बार पतिदेव ने, अब पारण में हर बार तो हम लोग करते थे, उठो पारण करो, पूजा करो, पूजा करने के बाद पानी पीना है, फिर चाय बनाना है अपने लिए, और चाय के साथ मतलब पकौड़ी बना लेते थे हम लोग। उसके बाद जो नाश्ता बनना है वो नाश्ता बनता रहता था। लेकिन इस बार जो है, हाँ हाँ और है, ले लो। इस बार पति उठ करके हम लोग के लिए पकौड़ी बनाए और चाय बनाए। तो बस हम लोग अभी हमारे यहाँ चावल के आटे से, चावल का आटा मतलब चावल को भून करके, हाँ बेटा, चावल को भून करके उसको पीस के सत्तू बनाया जाता है, उसमें देसी घी चीनी डाल कर उसका पारण किया जाता है। तो वो हो गया, हम लोग पहले उसको मुंह में डालकर हम लोग पानी पी लिए, फिर पकौड़ी और चाय खाए। तो ये हमारे तीज का पूजा ख़त्म हो गया। मतलब मेरी जो पूजा थी, कठिन वाला जो व्रत है वो हो गया, क्योंकि मतलब मैं सिर्फ तीज रहती हूँ, करवा चौथ हमारे यहाँ होता नहीं है। और अभी जूतिया आ रहा है, तो जूतिया अभी मैंने उठाया नहीं, मम्मी ने अभी मना किया है, कर रखा कि अभी तुम मत उठाओ व्रत, वो करना तो है ही। तो अभी उनका एक मतलब मुश्किल वाला व्रत है, मेरा तो हो गया, मैं खाली हो गई। तो अब दिन की शुरुआत करते हैं, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो मिलती हूँ मैं, बाय।